हेलो एवरीवन। आज हम लोग कैलेंडर का करने वाले हैं पार्ट टू भी बड़ा ज़बरदस्त रहने वाला है। तो इसके पहले पार्ट वन आप ज़रूर अटेंड करो, तब जा करके आपको पार्ट टू समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको ध्यान होगा कि ये हमारा टाइप टू में ही फर्दर हमने टाइप थ्री किया था, और टाइप थ्री हम लोगों ने किया हुआ था जिसमें आपको एक तो देखो ईयर वगैरह सेम है ना, बाकी ये अलग था। एक में हमने किया था मंथ सेम होगा, टाइप थ्री की बात कर रहे हैं, डेट सेम होगा और ईयर अलग होगा। यहाँ तक आपने पढ़ लिया था। आज जो है हमारा है टाइप नंबर फोर। आज दो टाइप कवर करेंगे, बहुत ही बेहतरीन। और टाइप नंबर फोर जो है उसमें क्या होगा, डेट, मंथ और ईयर, ये आपका तीनों के तीनों डिफरेंट होगा। ये तीनों के तीनों आपके डिफरेंट हैं। डेट अलग, मंथ अलग, ईयर अलग, तो तीनों के तीनों आपके डिफरेंट होने वाले हैं, है ना। और इसको सीखने के पहले आपको टाइप दो आपको अच्छे से आना चाहिए और टाइप तीन भी आपको बेहतर ढंग से आना चाहिए। तो एक हम लाइव एग्जाम्पल लेंगे, चूंकि बार बार आपको पता है कि जब भी हम पढ़ाते हैं तो लाइव एग्जाम्पल मतलब आज के डेट से कंपेयर करना है। तो सपोज करिए मेरा एक सवाल है 24 अगस्त 2020। अगर मेरा सपोज करो आज मंडे है ना, सोमवार है, और मैंने आपको पूछा 27 सितंबर 2030 को कौन सा वार होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि तारीख अलग, महीना अलग और आपका ईयर अलग। तो ये सोचिए ये टाइप टू और टाइप थ्री का मिक्सचर है और उसके के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आइए कैसे होगा। इसको दो पार्ट में आपको समझना है। पहले आप सोचो इसको लेना है। अब आप अपने दिमाग से पहले इन दोनों को ध्यान से हटा दीजिए। तो इसको अगर लेना है और इसमें हम लोग ध्यान देंगे तो सबसे पहले अगर आपको याद होगा तो इसमें सबसे पहले इन दोनों को घटाते थे तो कितना साल आ गया भाई, 10 साल। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि 2020 से 2030 तक यानी जो रेंज दिया हुआ है उसमें 29 फरवरी कितनी बार आएगा। ये अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पढ़ के आइएगा, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा। और अगर आपने 29 फरवरी कितनी बार किया है तो देखो 29 फरवरी तो लीप ईयर में ही आता है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन फिर भी कि 2020 जो हमारा है और ये 2020 अगर आप देख रहे हैं ये लीप ईयर है, लेकिन लीप ईयर होने के बावजूद क्या इसमें 29 फरवरी आएगा। तो आप महीना देखिए, अगस्त है। अगस्त के बाद तो फरवरी नहीं आता है, इसका मतलब 2020 जो है वो बिल्कुल से काउंट नहीं होगा। ये हमने ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है। अब कब आएगा 29 फरवरी, तो 2024 को, 4 साल के बाद इसमें तो आएगा ही आएगा। इसके बाद कब आएगा भाई, 2028 को, और इसके बाद 2032 को आएगा। लेकिन हमारा रेंज जो है 30 तक ही सीमित है। इसका मतलब 10 घटाव करके यहाँ था और 2 बार 29 फरवरी आएगा, तो यहाँ पे टोटल हो गया 12। 7 से ज़्यादा है तो यहीं पर 7 से भाग लगा दें, और 7 से भाग लगा के शेष निकालना पड़ता है तो 5। यानी जब तीनों चीज अलग अलग हो तो पहले क्या करना है, ये वाला काम कर लेना है। अब आप आ जाइए इसको करने के लिए जो मैंने आपको बताया था। इस वाले में देखो अलग अलग हो, टाइटल देख रहे हैं टाइप नंबर 2 का। अगर आपको ध्यान से अगर याद होगा तो सबसे पहले देखिए अगस्त कितने महीने का होता है, माफ कीजिए कितने दिन का होता है, 31 दिन का। और 31 में सब हम लोग घटाएंगे 24, तो 7 आ रहा। और मैंने बोला था 7 या 7 से ज़्यादा आए तो डिवाइड करो 7 से, दिन निकालने के लिए 0 हो गया। अगस्त के बाद ही सितंबर आ जाता है, तो सितंबर कौन सा है यार, 27। तो मैंने बोला था लास्ट जो महीना होगा उसका उतना तारीख ही लिखना, उसको घटाना उठाना नहीं है। तो डिवाइड कितना हो जाएगा भाई, 7। 7 गुना 3 21, 7 गुना 3 21, तो कितना बच गया शेष मुझे बताइए, 6 बच गया ना। ठीक है, तो इनको अगर जोड़ेंगे तो 6 और यहाँ का बच गया 5, तो 6 और 5 आ गया 11। और डिवाइड किससे कर लेना भाई, डिवाइड किससे करना, 7 से। जब भी 7 या 7 से ज़्यादा आए तो डिवाइड करेंगे ना। तो रिमाइंडर मुझे बताइए कितना बच जाएगा, तो रिमाइंडर आपका बच जाएगा 4।
यहाँ तक मुझे लग रहा समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा ये कहना है कि इन फ्यूचर जब ऐसा सवाल आएगा तो आप ये स्टेप अपनी मर्जी से पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। जैसे आपको सुविधा मिलेगा उस हिसाब से अपना आप कर लीजिएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक अब आपको समझ में आ गया। अगर आपको याद होगा तो अब मेरे को लगता है आपका मैथ बन चुका है। अब शायद आप आंसर भी ले आए होंगे। तो अब ये 4 किस में जोड़ देना है दोस्तों? मंडे में। ठीक है, मंडे में आपको 4 जोड़ देना है और मंडे में 4 दिन जोड़िए, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। तो यानी हमारा कौन सा आ जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका फ्राइडे। क्लियर है, कोई समस्या नहीं? ठीक है, तो आई होप कि आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा और किस तरह से आप अपना चाहें तो मैच करा के देख सकते हैं। खैर शुक्रवार आएगा ही। ठीक है, भले हम लोगों से अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो वो एक अलग बात है, वो अलग आ जाएगा। तो मैंने यही समझाया कि जब आपको अलग अलग तीनों होता है तो वो दोनों टाइप मिक्स होकर के एक टाइप बन जाता है। तो आप समझ गए कि ये हम पहले भी कर सकते हैं, ये बाद में, या ये पहले कर सकते हैं, ये बाद में। दोनों में किसी न किसी को करो तो आपका आंसर आएगा। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं ऐसा समझने के लिए। एक सवाल देखिए एग्जाम पे आया हुआ था इस तरह से। एक बार हम चेक कर लेते हैं। 12 जुलाई 1752 ये है हमारा शनिवार, और अपने को बोला हो गया था 3 अक्टूबर 1764 ये आपका कौन सा वार है? ये एग्जाम में बहुत पहले आया हुआ है, लगभग 2002 के आसपास, आपको पीडीएफ में मिलेगा। तो सबसे पहले आप हम लोग यही स्टेप कर लेते हैं। तो मुझे बताइए 1752 और 1764 का अंतर 12 साल का हो गया है ना। अब यहां से लेकर के यहां तक कितनी बार 29 फरवरी आएगा, है ना। तो 1752 देखो लीप ईयर है, 4 से कट जाएगा, लेकिन क्या इसमें 29 फरवरी आएगा? तो बिल्कुल नहीं आएगा। यही सब सवाल में बच्चा लीप ईयर बोल के फंस जाता है। देखिए 4 से कट रहा था, लेकिन जुलाई के बाद तो अगस्त, ठीक है, सितंबर, ये सब आता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1752 का हम 52 लिख रहे हैं, ये नहीं आएगा भाई। इसके बाद 29 फरवरी पक्का 4 साल बाद 56 में, इसके बाद 60 में, इसके बाद 64। तो लास्ट वाले को भी ध्यान से सोचेंगे क्योंकि 64 तक ही रेंज है। क्या इसमें 29 फरवरी आएगा सर? तो अब आप इसको ऐसे मत सोचने लगिएगा अक्टूबर के बाद नवंबर, क्योंकि सोचो आप पहले से बाद में जा रहे हैं तो पहले फरवरी मिलेगा, फिर मार्च मिलेगा, इसी तरह से ना अक्टूबर आएगा। तो फरवरी तो मिला ना, क्योंकि पीछे से बाद में आप बढ़ रहे हो। यहाँ तो जुलाई के बाद ही आगे बढ़ना था। इसका मतलब 64 को भी लेंगे, मतलब यहाँ पे 3 साल और यहाँ पे 12, यानी 3 फरवरी और 12 साल, तो टोटल आ गया भाई 15। 7 से भाग लगाइएगा तो शेष कितना बच जाएगा? तो 1 बच जाएगा। क्लियर है? अब चले आते हैं यहाँ पे जुलाई और अगस्त। अपने को पता है 31 दिनों का होता है, तो 31 में से 12 ही घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 31 में से आप 12 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा मुझे बताइए। 11 में से 2 गया 9, और यहाँ कितना आएगा? 1। 7 से भाग लगाइएगा तो 7 गुना 2 14, 14 और 5 19। जुलाई के बाद आएगा भाई अगस्त। ये आप लोग के लिए कर रहे, नहीं तो आपको याद होगा 7, ये कितना आ जाएगा? 7 गुना 4 28, 3। अगस्त के बाद आ जाएगा सितंबर, यानी 30 का होता है, डिवाइड 7। तो यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों? 2। और उसके बाद सितंबर के बाद अक्टूबर 3। 7 से तो भाग नहीं लगेगा, मतलब 3। तो 5 3 8 2 10 और 3 13 हो गया। 7 से क्यों ना भाग लगा दें, तो कितना शेष बच जाएगा? 6। तो यहाँ का 6 और यहाँ का 1, तो मुझे बताइए टोटल 7। किस्मत बहुत बढ़िया है, फिर से 7 से डिवाइड, तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। यानी शनिवार में कुछ भी नहीं जोड़ना था जब ये सवाल आया था, आंसर वापस से शनिवार ही आ जाएगा। ये आंसर बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, मतलब इसमें कहीं पर डाउट नाम का कोई चीज नहीं है। ये देखो, ये सब चीज तो आप लोगों के लिए कर रहे हैं। ये तो आपको मन में ही सोच लेना है कि 31 का 3, 30 का 2, और आराम से देखिए बन जा रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
अच्छा, एक सवाल मेरे पास है, अगर आप लोग को मन करे तो ये होमवर्क के तौर पे है, आप इसको बना के मुझे पोस्ट करिएगा। 15 फरवरी 2004 ये हमारा है सोमवार। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बहुत बार बोला है कि जरूरी नहीं है कि आप मोबाइल से देखो और 15 फरवरी 2004 जो है सोमवार ही होगा, ये इमेजिनरी भी हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर हम आज का डेट बोले कि नहीं आज मंडे है और आज के हिसाब से हम फ्यूचर निकालें तो वो सही आना चाहिए, ठीक है ना। तो 15 फरवरी 2000 अगर 4 अगर सोमवार होगा, ये हम अपने से आपको एक सवाल दे रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 27 फरवरी, ठीक है, चलो 27 हम फरवरी नहीं करके 27 अप्रैल कर देते हैं, ये हम अपने से एक इमेजिनरी सवाल दे रहे हैं। और 27 अप्रैल अगर हम आपको 2016 पूछें तो आपका जवाब क्या होगा मुझे बताइएगा। 15 फरवरी 2004 अगर मेरा सोमवार है, ठीक है, और 27 अप्रैल 2016 अगर हम पूछे तो क्या है, ये होमवर्क नंबर 1 है। और एक होमवर्क नंबर 2 ये एकदम स्पेशल मैंने बनाया हुआ है, इसमें देखते हैं आप लोग का ख्याल क्या है। अगर मैंने आपसे पूछ लिया 29 फरवरी 2008, ये जो डे दे रहा है ये इमेजिनरी डे है, सपोज करिए ये ट्यूसडे है, ठीक है, और मैंने आपसे पूछ लिया 28 मई 2020 कौन सा वार पड़ेगा। तो इसमें देखते हैं लोग इसको कैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है, इसको आप क्या ट्रीट करके बनाते हैं। तो ये दोनों सवाल का अगर मन करे, अगर आपको कुछ बेहतर परफॉर्म करना है, प्रैक्टिस भी, तो मुझे दोनों सवाल का आंसर स्क्रीनशॉट लेके सेंड करिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया अलग अलग करके किस तरह से होता है। अब आ जाते हैं एक बहुत ही स्पेशल चीज पे, और आपको वो स्पेशल चीज दिखाते हैं कि किस तरह से हमारा मैथ बनता है, ठीक है। आइए अब हम लोग चले आते हैं टाइप नंबर 5 पे, चूंकि हैंड रिटन में ही करवा रहे हैं तो नोट्स आप अच्छे से बनाइएगा। टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5 है भाई, किसी वर्ष का कैलेंडर, किसी वर्ष का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा। किसी वर्ष का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा हम समय लेंगे और बहुत बेहतर ढंग से बताएंगे। बहुत सारे लोगों ने YouTube पे पढ़ाया हुआ है लेकिन जो ढंग से बताना चाहिए तो वो उसमें कुछ मिसिंग है, ठीक है, वो आपका कुछ मिसिंग है। तो देखिएगा क्या आपका मिसिंग है वो हम बताते हैं। यानी कोई वर्ष का कैलेंडर जो है वापस जाकर के कब रिपीट होगा। मेथड नंबर 1, माफ कीजिएगा, मेथड नंबर 1, इसको मैंने नाम दिया है मैनुअल काउंटिंग। मैनुअल काउंटिंग, ठीक है, मैनुअल काउंटिंग। किसी वर्ष का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा बोलने का मतलब तो आप समझ रहे हैं, है ना। किसी वर्ष का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, दैट मीन्स सेम टू सेम, मतलब 1 जनवरी अगर मंडे पड़ेगा तो वो वाला में भी 1 जनवरी मंडे पड़ेगा, तो सेम टू सेम हो जाएगा, है ना। तो मैनुअल काउंटिंग जानने के पहले ये देखते हैं, अगर आप मुझे बताइए, अगर हम एक नॉर्मल ईयर की बात करें तो नॉर्मल ईयर कौन सा होता है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला 2019, तो 2019 मुझे बताइए कितने दिनों का होगा, 365 दिनों का। नॉर्मल ईयर में क्या होता है कि लीप ईयर वाला एक एक्स्ट्रा दिन तो बढ़ता नहीं है, तो 365 दिन आता है नॉर्मल ईयर में। और अगर हम इसमें शेष दिन निकालें तो 7 से ही भाग देना पड़ेगा, तो 7 गुना 5 35, 1 7 गुना 2 14, तो कितना आ गया 1। अगर हम आपको बोले कि नहीं लीप ईयर की हम बात करेंगे तो ये कितने दिनों का होता है भाई, 366 दिनों का। इसको अगर 7 दिन से भाग दे दें तो 1 दिन और बढ़ जाएगा। अब सपोज करिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, 2017 के जैसा कैलेंडर कब आएगा, कैलेंडर कब आएगा, ठीक है, या 2017 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, या 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो देखिए कैसे होगा बताते हैं।
2017 क्या करना है बताते हैं मैनुअल काउंटिंग। 2017 नॉर्मल ईयर है तो इसमें एक दिन शेष आएगा। आइए फिर आगे बढ़िए। 2018 नॉर्मल ईयर है, एक दिन शेष आएगा। 2019 नॉर्मल ईयर है, एक दिन शेष आएगा। एक ही दिन तो आएगा भाई। 2020 में आ जाते हो तो 2020 जो है ये आपका क्या है, लीप ईयर है, तो 2 दिन आएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ये लिखते कहाँ तक जाना है, तो ध्यान रखिएगा ये जो एक्स्ट्रा डेज आ रहा है इसको जोड़ते चले जाना है और ये तब तक लिखते जाना है जब तक कि ये टोटल 7 ना हो जाए। 7 हो जाएगा तो रुक जाना है, क्योंकि 7 के बाद कैलेंडर सेम आ जाता है। तो 2021 में चलते हैं। अभी तक तो 2 1 3 1 4 1 5 ही हुआ। 2021 फिर से नॉर्मल ईयर। उसके बाद फिर से चले आते हैं 2022। फिर से अगर हम लोग चले आते हैं तो भाई 2022 में क्या हो जाएगा, फिर से नॉर्मल ईयर। अब अगर यहां तक देख लो तो मेरे भाई 7 हो गया। इसका मतलब 1 और 1 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, यानी हम लोग को पता चला कि 7 आ जाने के बाद 7 साल के बाद कैलेंडर रिपीट हो जाता है, क्योंकि ये 7 आने का मतलब ही यही होता है। तो इसका मतलब जैसे इसका अगला वाला साल लिखेंगे कैलेंडर रिपीट हो जाएगा, यानी दूसरा 2017 का कैलेंडर रिपीट हो जाएगा 2023 में। बोलिए समझ में आया? ठीक है, ये चीज मेरे को एक्चुअली करना है। क्लियर है भाई, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि 2022 तक 7 आ गया था तो यहीं पे आंसर कर दो, नहीं 7 साल के बाद वाला में रिपीट हो जाएगा। ये एक्चुअली साल बोल रहे हैं, जनरली ऑड डेज है ये। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर मैंने आपसे पूछा 2022 का कैलेंडर के जैसा कब आएगा, तो चलिए लिखते चलते हैं। 2022 का 1, 23 का 1, 24 का 2, 25 का 1, 26 का 1, 27 का 1। ठीक है, तो 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7, इस तरह से अगर आगे जाओगे तो फिर आपका बढ़ जाएगा आगे। लेकिन ये सब चीज जो मैंने बताया इसमें एक स्टार मार्क है जो और आप आगे जा करके पढ़िएगा। अब ये स्टार मार्क क्या है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, सारा चीज अभी समझाएंगे। तो ये वाला जो है ना, इसको मैंने मैनुअल काउंटिंग क्यों नाम दिया है, तो मैनुअल काउंटिंग भाई इसलिए नाम दिया है क्योंकि एक एक करके बढ़ना है। अब ये बार बार आप जब आगे जाते रहिएगा तो फिर बड़ा गंभीर समस्या होगा, टाइम ये ज्यादा खा लेगा। इसको अवॉइड करने के लिए आया मेथड नंबर 2, और मेथड नंबर 2 मैंने नहीं बनाया है, ये किसी विद्वान ने बनाया था और उस साइंटिस्ट का नाम था जेलर। और इन्होंने एक मैनुअल काउंटिंग को अवॉइड करने का रास्ता हम लोगों को सिखाया। टीचर तो वो शॉर्ट वाला बताते हैं, हम भी बताएंगे, लेकिन उनमें से जो मेन चीज है, जैसे कि मैंने आपको 29 फरवरी वाला नया चीज ध्यान आकर्षित किया, वैसे ही आज करेंगे और इसको ध्यान से समझिएगा। वो मेन चीज आप देखिएगा कहीं नहीं मिलता है। तो किसी वर्ष का कैलेंडर सेकंड मेथड से आपको अगर मैनुअल काउंटिंग नहीं करना है तो आपको एक रूल याद रखना है, वर्ष डिवाइड 4। वर्ष को पहले 4 से भाग लगाएंगे, ये स्टेप नंबर 1 है, स्टेप 1। और स्टेप 2 क्या कहता है भाई, स्टेप 2 आपको कहता है कि अगर मेरा 4 से भाग लगाने के बाद, देखिए अलग अलग कंडीशन है, शेष अगर आ गया 1 तो वर्ष में कितना प्लस कर देंगे 6। अगर आ गया शेष 2 तो वर्ष में कितना प्लस कर देंगे 11। अगर आ गया 3 तो वर्ष में कितना प्लस कर देंगे फिर से 11। और अगर वर्ष शेष आ गया 0, क्योंकि 4 से भाग लगाने के बाद 4 कभी शेष नहीं आ सकता है। ध्यान रखिएगा, जिस नंबर से आप भाग लगाते हैं, है ना, जिस नंबर से आप भाग लगाते हैं वही शेष फिर से नहीं आ सकता है। ठीक है, तो आपको ये चीज हमेशा से ध्यान में रखना है। तो अगर ये 0 आ गया तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, वर्ष में जोड़ देंगे आपका 28। और अगर आप पूरा YouTube खोल के देखिएगा, जितने भी रीजनिंग टीचर हैं सब ने ये बताया हुआ, ये कोई बड़ा चीज नहीं
हम आपको एक आध दो चीज ऐसा बताएंगे जो आपके यूट्यूब पे नहीं है, जहां पर अगर आपको सवाल दिया जाए तो आप पक्का गलती करिएगा। पहले इनकी चर्चा कर लेते हैं, पहले इनका सवाल ले लेते हैं। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल चेक किया था 2017 और इसके जैसा कैलेंडर फिर से हमारा कब आएगा ये अपने को बताना था, तो 2023 उत्तर आया था। अब मुझे बताइए इस ट्रिक्स के जरिए आना चाहिए, तो वर्ष में 2017 है तो 2017 को किससे भाग लगाएंगे, तो 4 से भाग लगाएंगे। तो 4 का नियम कहता है कि आखिरी 2 डिजिट को भी भाग लगाने से वही आएगा, और 4 से भाग लगा के मेरे को शेष निकालना है। तो 4 गुना 4 16, तो शेष कितना आ गया भाई, 1 आ गया। यहाँ देखिए क्या ट्रिक है, अगर शेष 1 आ गया तो वर्ष में कितना जोड़ देना है, 6। यानी हमारे पास ये 2017 आ गया, तो यानी ये ओरिजिनल था, 6 जोड़ दिए तो आपका उत्तर आ जा रहा है 2023। ठीक है, क्लियर है, कैसे हुआ समझ में आ गया होगा। तो दोनों मेथड में फर्क टाइम का है। उसमें आपको सपोज करो बहुत ज्यादा लंबा खींचा गया तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जो है ना, यहाँ थोरोली डायरेक्टली आंसर आ जाता है। आई होप क्लियर है। अगर सपोज करिए मैंने आपके लिए एक सवाल चुना और मैंने बोला 1794, इसके जैसा कैलेंडर फिर से कब दोहराया जाएगा, तो आखिरी 2 डिजिट 94 है तो 4 से भाग लगाएंगे। शेष मुझे बताइए कितना हो जाएगा, तो 4 गुना 2 8, 1 आ गया, 4 गुना 3 12, तो शेष आ गया कितना भाई, 2। तो अब आपको पता है कि 1794 में हम लोग कितना कर देंगे, 11 प्लस कर देंगे। ठीक है और जैसे ही हमने 11 प्लस किया तो कितना हो जाएगा भाई, 6 यानी 1800, और उधर का कितना हो जाएगा, 5 यानी 1805। क्लियर है, कोई समस्या नहीं। ठीक है, यहाँ पे अब एक चीज सीखने वाली बात क्या है कि जब आप किसी चीज में जो प्लस कर रहे हैं तो ध्यान रखना ये मात्र एक लीप ईयर वाला कंसेप्ट है बाकी हमारा नॉर्मल है। तो याद रखिएगा नॉर्मल ईयर में ये 2017 नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर से आंसर हमेशा नॉर्मल ईयर आना चाहिए। जैसे यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी देखो 1794 नॉर्मल ईयर था, क्योंकि 4 से भाग लगने से कट जाने से तभी तो लीप होता, यानी नॉर्मल ईयर से आंसर नॉर्मल ईयर आना चाहिए, और लीप ईयर से आंसर लीप ईयर ही आना चाहिए। जैसे आज के हिसाब से 2020 चल रहा है, अगर आप इसको 4 से भाग लगाते हैं तो शेष कितना आ जाएगा भाई, 0। इसका मतलब ये वाला कंडीशन फॉलो होगा। देखिए 2020 नॉर्मल लीप ईयर है तो आंसर भी लीप आना चाहिए, और सही में आएगा अगर आप 28 जोड़ दो तो 2028। बेहद ही आसान सवाल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कुछ सवाल आया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि आपका आया हुआ था 1967, 4 से भाग लगाइए, तो 4 से 67 को भाग लगाइएगा तो 4 गुना 1 4 2, 4 गुना 6 24, तो शेष बच गया 3। तो कितना प्लस कर देंगे यार, 3 प्लस कर देंगे, माफ कीजिएगा 11 प्लस कर देंगे, क्योंकि 3 बचने से कितना होता है 11 प्लस, तो कितना आ जाएगा 1978 आ जाएगा। देखिए नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर जा रहा, ये चीज है यूट्यूब में और हर जगह, जहां पे भी आप कैलेंडर सर्च मारिएगा वो हर जगह है। जो चीज नहीं है वो देखिएगा। ऐसे मेरा लाइव क्लास में हम ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट वो पढ़ा चुके हैं। आज पेड कोर्स में देखिए ये हम आपको बेहतर ढंग से बता रहे हैं। मैंने वो साइंटिस्ट का भी नाम बताया जिसने ये रूल बनाया हुआ है। ठीक है तो यहां पर अगर आप देखिएगा, तो अगर मैंने सपोज करो आपको यहीं तक पढ़ाया होता और आपका सवाल एक एग्जाम में आ रहा होता, और देखिए वो सवाल हम देते हैं और आप पक्का गलती करेंगे। सपोज करो मैंने आपको दिया 1896, 1896 का कैलेंडर फिर से कब दोहराया जाएगा ये मैंने आपको बताया है ना, और आपको मैंने दिया, और अभी आप सारे टीचर से इतना ही पढ़ के रखे हुए हैं। तो 96 आप मुझे बताइए लीप ईयर है, 4 से कट जाता है 0, और आपके टीचर ने आपको उतना ही पढ़ाया था, तो आप इसमें कितना जोड़ बैठेंगे 28, तो 8 6 हो जाएगा भाई 14, 9 2 11 और 1 12, 8 और 1 9, माफ कीजिएगा, और ये इतना, बोलिए आ जाएगा। अब आप देखिएगा तो ये भी लीप ईयर और ये भी लीप ईयर, तो आप तो पक्का इसको 100% सबूत के तौर पे यूज करिएगा कि ये तो पक्का एकदम सही है, लेकिन इसका आंसर ये गलत है।
आपको पता भी नहीं चलेगा कि जितने विश्वास आप टीचर के ऊपर कर रहे थे उसने तो ये पॉइंट आपको सिखाया ही नहीं और आपका आंसर हो गया भाई गलत। ये आपको एक अनोखा चीज हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो दो चीज आप मेरे से सेपरेट सीख के रखो, एक 29 फरवरी ट्रिक और एक आप ये पढ़िएगा। तो आपको एक नोट लिख के देते हैं, ठीक है, चलिए ब्लैक में ही लिख देते हैं। एक नोट लिख के देते हैं, आप समझिएगा इसको। नोट ये है, यदि दिया गया वर्ष लीप वर्ष हो तथा वह शताब्दी वर्ष को पार कर रहा है। शताब्दी वर्ष आपकी जानकारी के लिए याद करा दें, आखिरी 2 अंक 0 होता है। आखिरी 2 अंक 0 होता है, ये हम पढ़ा चुके हैं। यदि दिया गया वर्ष लीप वर्ष हो तथा वह शताब्दी वर्ष को पार करे, ठीक, शताब्दी वर्ष को पार करे तो +12। बहुत ही गोल्डन प्रिंसिपल है, ठीक है, आप छान मारिएगा, यूट्यूब में नहीं मिलेगा। यदि दिया गया वर्ष लीप वर्ष हो और शताब्दी वर्ष का मतलब मैंने बताया, ठीक है, 2 अंक वाला जिसका लास्ट में 0, जैसे 2000, 3000, 1800, 1200, 1300, 1700, तो भाई +12 करेंगे, +28 बिल्कुल नहीं करेंगे। तो मुझे बताइए 1896 लीप ईयर है, कंडीशन मैच किया। अब मुझे आप बताओ कि आखिरी वाला तथा वह शताब्दी को पार करे, पार करने का मतलब मुझे बताइए, अगर ये लीप वर्ष था, कैसे पता कि ये 4 से भाग लगा 0, तो आप इसमें 28 जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो 28 जैसे जोड़ने का प्रयास किए तो ये 1700 को पार कर रहा है। तो आखिरी 2 अंक वाला ही हमारा शताब्दी वर्ष होता, शताब्दी मतलब 100, ठीक है। तो मैंने यही लिखा हुआ कि शताब्दी इसको पार कर रहा है, यानी 1700 को। तो भैया जब 1700 यानी शताब्दी को पार करेगा तो 28 नहीं जोड़ना है, 12 जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा, 12 जैसे जोड़िएगा तो हो जाएगा 1700 और 8, यानी आंसर हो जाएगा 1708, माफ कीजिए 1908, माफ कीजिए 1908, ये आपका आंसर है। समझ रहे हैं, जहां आप 1924 लिखने वाले थे, आंसर आप देखिए ये आने वाला है। अभी एक सवाल जो एग्जाम में आया है वो भी हम आने वाले हैं, तो आई होप कि ये नोट समझ में आया होगा। अभी एक और भी गोल्डन रूल बताने वाले, वो भी नहीं है कहीं पे, ठीक है, वो भी अभी आपको सिखाने वाले हैं, आप घबराइए नहीं, ठीक है भाई, क्लियर है। अब एक एग्जाम में सवाल ये आया था ठीक है, एग्जाम में सवाल ये आया था 1788, ठीक है, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, तो इसको हम अभी करवाएंगे, कुछ देर में करवाएंगे। पहले एक ऐसा वाला सवाल ले लेते हैं ना, 1788 वाला अभी नहीं बनाते। इसके बाद एक हमारे पास सवाल है 1592। 1592 ये भी एग्जाम में आया हुआ सवाल है। 1592 के जैसा कैलेंडर फिर से यार कब रिपीट होगा? तो मुझे आप बताइए, 1592 का 92 4 से कट जाता है ना और 4 से कट जाएगा तो शेष कितना निकलेगा यार? 0। और शेष अगर 0 निकलेगा तो पहले हम लोग 28 जोड़ने का प्रयास करेंगे, और 28 जोड़ने का जैसे प्रयास करेंगे तो ये 1600 को पार कर जाएगा। और 1600 क्या है, एक शताब्दी वर्ष है कि नहीं? बोलिए हाँ ना। तो शताब्दी वर्ष को पार करे और ये लीप वर्ष हो तो हमेशा याद रखना है कि 28 कभी नहीं जोड़ना है, 12 जोड़ना है। तो भाई इसमें 8 जोड़ दो 1600 और 4, आंसर 1604। ऐसा करने से भी देखिए लीप ही आ रहा है, 92 भी लीप है और 4 भी लीप है। यहाँ पे भी 96 लीप था और 8 भी लीप था। तो वो सवाल एग्जाम में आया हुआ था, आपका आंसर फिर से गलत आ जाता 1624 1624 नहीं 1616 आंसर आ जाता आपका। ठीक है, एक सवाल और मैंने किताब से निकाला है इसी तरह का, वो भी दिखा देते हैं। एक सवाल और कौन सा है, एक मिनट, 1796।
1796। ठीक, तो वही 1896 के जैसा है। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि ये लीप ईयर है, शताब्दी वर्ष को पार करेगा, तो क्यों ना आप डायरेक्ट समझ गए 12 जोड़ दो, तो यानी भाई 4 1800 हो गया और 8, तो यानी आंसर 1808। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया। अब आप कंफ्यूज मत हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया 1700, सपोज करिए मैंने दे दिया 72। अब ये नहीं कि भैया लोग इसमें 12 जोड़े हुए, 1772 लीप ईयर है ना। लीप ईयर मतलब कैसे पता चला, 72 को 4 से भाग लगा के, शेष आ जा रहा 0। अब इसमें तो 28 ही ना जोड़ेंगे, 28 जोड़ने से मुझे बताइए कितना आ रहा। ठीक है, तो 8 2 10 आ जा रहा, और 7 2 9 और 1 10, तो यानी लीप ईयर। तो यानी अब जो है 2 एग्जाम्पल हम लोग ने ऐसा पकड़ा, ठीक है, जहां पर अपने को सीखने वाली बात होनी चाहिए। एक तो 1772 इसको लेके चलिए, और एक 1788। देखिएगा इसमें भी बड़ा मस्त चीज बताने वाले हैं। 2 एग्जाम्पल अभी सिखा रहे हैं। अच्छा, 1768 रहने से 28 जोड़ लेता है, ये तो इसी कैटेगरी में पड़ गया। तो मुझे बताइए 68 4 से कट जा रहा, तो भाई 28 जोड़ना अगर पड़ेगा तो लीप ईयर तो है। और क्या ये सेंचुरी को पार कर रहा, क्या ये शताब्दी वर्ष को पार कर रहा, नहीं। तो जोड़ दो, 8 8 16, 6 2 8 और 1 9। ठीक है, 8 8 16, 6 2 8 1 9, 1796। तो भाई इसका आंसर यही लिखना है, उल्टा मत लिख दीजिएगा। चलिए 12 वाला का 28 वाला का अंतर समझ में आया। अब एक आ जाते हैं और एक बढ़िया सा, ठीक है, और एक आपको नोट लिख लेना है। ठीक है, हमारे पास देखिए ये दोनों सवाल को लेके रखते हैं। एक है हमारा कितना 1772 और एक है 1788। यदि लीप वर्ष हो, यदि लीप वर्ष हो, है ना, लीप वर्ष हो तथा यह शताब्दी वर्ष पर आकर रुकती है, शताब्दी वर्ष पर आकर रुकती है, तो +40। ये और एक नया तरीका आ गया। या आप इसको सेपरेट बोलकर +12 +28 भी बोल सकते हैं। अब भाई इसका मतलब क्या है देखें जरा। ये 1700 आ गया 88, 1788 है। ठीक, मुझे बताइए क्या ये लीप ईयर है। चलो यार लीप ईयर है, 88 को 4 से भाग लगाएंगे तो लीप ईयर ही तो है, शेष 0 आ रहा। तो मैंने बोला था कि जब ये लीप ईयर रहेगा और क्या इसमें जोड़ने पर सेंचुरी ईयर को पार कर रहा, तो जी हाँ 1800 को पार करेगा। तो इसमें प्रिंसिपल क्या था कि 12 जोड़ना था, तो 12 जोड़िए। जैसे मैंने 12 जोड़ा तो 1800 आ गया। तो कहता क्या है हमारा नोट्स कि अगर ये लीप वर्ष होगा, मतलब ये, तो पक्का आपको पता है कि अगर शताब्दी वर्ष या शताब्दी वर्ष को पार कर रहा तो कितना जोड़ना है, 12। तो 12 मैंने जोड़ा, और पहले 12 जोड़ने से वो 0 को पार कर जाता था। अब ये वाला नोट्स पढ़िए, ये शताब्दी वर्ष पर आकर रुकती है, ये एकदम मिड पॉइंट में आके रुका। तो बोलता अगर ऐसा होता भाई तो डायरेक्ट कर दो 40, यानी इसमें डायरेक्ट आपको करना है तो 40 कर दीजिए, तो 12 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1800, यानी 1828 आपका आंसर। 40 क्यों करते हैं सर, क्योंकि मैंने जैसे ही 12 जोड़ा 1800 आया। मुझे बताइए ये अगर लीप ईयर है तो ये भी तो लीप ईयर होना चाहिए। क्या 1800 लीप ईयर है? नहीं, ये सब सिखाया गया पहले, क्योंकि ये 400 से कटना चाहिए। तो अब इसको लीप ईयर बनाने के लिए और 28 जोड़ना पड़ेगा, तो यानी 1828। तो 12 और 28 का कॉम्बिनेशन 40। ठीक है भाई, समझ में आ गया है। अब 1772 वाले के पास आते हैं। मुझे बताइए ये लीप ईयर था, चलिए लीप ईयर है। लीप ईयर अगर है तो सबसे पहले तो 12 नहीं जोड़ना है, क्योंकि 12 जोड़ने से तो नॉर्मल ईयर में ही आता है। तो कितना जोड़ना पड़ेगा मुझे बताइए, इसमें 28 जोड़ना पड़ेगा। 28 जैसे ही मैंने जोड़ा 1800 आ गया, तो एकदम कांटा रुक गया नॉर्मल, माफ कीजिएगा, शताब्दी ईयर पर आकर के। और शताब्दी ईयर पे अगर आके रुक गया तो कितना जोड़ना पड़ेगा भाई, 40। तो
तो आप ऐसा समझ लो कि यहाँ पर आ गया आपका 40 जोड़ने से 28 और ये 12, 1812 आंसर। ये 2 स्पेशल सवाल आपने सीखा और 2 स्पेशल ट्रिक सीखा। क्यों 40 आता है? अगर मैंने यहाँ पे 28 जोड़ा तो देखो कितना हो गया 1800। इसका मतलब 28 एक बार जोड़ चुके हैं तो 12 ही जोड़ना पड़ेगा, तो 1812। तो मतलब आप समझ गए कि 28 कब करना है, 12 कब करना है और 40 कब करना है। ठीक है। और अगर हम आपको एक स्ट्रीम लाइन दें, देखिए आपको सिखाते हैं। सपोज करिए हमने लिखा 1900, सपोज करिए हम लोगों ने लिख लिया है 76, 1976। अब आपको यहां पे सोचना है कि भाई इसमें क्या होगा। तो एक छोटा सा सवाल आपके लिए ये हम छोड़े जाते हैं, ठीक है, जो कि आज हम लोग इतने ही दूर तक करेंगे। और अगर हम आपको एक सवाल और पूछे तो 1200, सपोज करिए मैंने 88 बोला, इसका एक जवाब मेरे को दीजिएगा। और सपोज करिए मैंने एक दिया 1700 और 1700 करके हम दे देते हैं 84। ये 3 सवाल का आंसर मुझे बताइएगा कितना आएगा, और पिछला 2 सवाल का आंसर मुझे बताइएगा कितना आएगा। ठीक है। तो आई होप कि आज के सेशन में थोड़ा सा आपने नया सीखा होगा जो आपको पहले से ज्ञान नहीं होगा। क्लास कैसा लगा मुझे बताइएगा। कल कैलेंडर का हम लोग आखिरी पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही भाई, थैंक यू।